ओम श्री विष्णवे नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज वैशाख मास का छठा दिन है और आज दिनांक है 7 अप्रैल और दिन है मंगलवार। आज का वैशाख मास महात्म्य अध्याय शुरू करने से पहले आपको सुनाते हैं मंगल देव की कथा। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्रित होकर सूत जी से पूछने लगे कि हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई है, अब कृपा करके हमें कोई ऐसा व्रत और उसकी कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो और मनुष्य को रोग शोक अग्नि सर्प आदि का भय भी न रहे। कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत ही कम होती है। अगर उन्हें इस तरह रोग और चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो वे श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा पाएंगे। तब श्री सूत जी ने कहा कि हे मुनियों, एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद आज मैं आपके सामने कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनना। एक समय हस्तिनापुर की राजसभा में योगी राज श्री कृष्ण बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे नंद नंदन गोविंद, आपने मुझे अनेकों कथाएं सुनाई हैं। आज कृपा करके मुझे कोई ऐसा व्रत या कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य रोग चिंता तथा भय से मुक्त हो जाए और उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, क्योंकि बिना पुत्र के मनुष्य नरक का गामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य का पितर ऋण से छुटकारा नहीं हो पाता। उसके पितर पितृलोक में सदा अतृप्त रहते हैं। अतः कोई पुत्रदायक व्रत बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनना। कुंडलपुर नाम के नगर में एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका गुजारा मुश्किल से होता था। उसे अपने गरीब होने का उतना दुख नहीं था जितना कि उसके संतान न होने के कारण वह दुखी रहता था। उसकी पत्नी सुनंदा पतिव्रता नारी थी। वह भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक दिन मंगलवार को गृह कार्य अधिक होने के कारण वह हनुमान जी को भोग लगाना भूल गई, जिससे उसे बहुत ही दुख हुआ। तो उसने उस दिन खुद भी भोजन नहीं किया और मन ही मन प्रण लिया कि अब मैं अगली मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। तो 6 दिन तक ब्राह्मणी सुनंदा अपने प्रण के अनुसार भूखी प्यासी और निराहार रही। परंतु 7वें दिन मंगलवार को वह प्रातः ही बेहोश होकर गिर पड़ी। सुनंदा की इस असीम भक्ति से श्री हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न हुए और उसके सम्मुख प्रकट होकर कहने लगे कि सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तो उठ और वरदान मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव हनुमान जी को अपने सामने देखकर बहुत ही खुश हुई और उनके चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी कि हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, अतः आप मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करें। तो सुनंदा की बात सुनकर हनुमान जी ने कहा कि तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारे यहाँ एक कन्या जन्म लेगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस तरह वरदान देकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए और ब्राह्मणी सुनंदा बहुत ही खुश हुई और उसने चूरमा बनाकर हनुमान जी को भोग लगाया, फिर अपने व्रत का पारण किया। जब उसका पति घर आया तो वह बहुत ही खुश होकर भगवान का दिया हुआ वरदान अपने पति को बताती है। तो लड़की के बारे में सुनकर ब्राह्मण देवता पहले तो दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो वह प्रसन्न हो उठे। सोचने लगे कि अगर ऐसी कन्या मेरे घर जन्म लेगी तो मेरी तो सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तब हनुमान जी की कृपा से 10वें महीने ब्राह्मणी ने बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म दिया। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार करवाया
तो उनके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा। रत्नावली ने अपने पिछले जन्म में मंगल देव के व्रत किए थे, तो उसके पुण्यों के प्रभाव से रत्नावली का अष्टांग प्रतिदिन बहुत सारा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया और ब्राह्मणी सुनंदा में भी इस बात का अभिमान आ गया। ऐसे ही समय बीतता गया। जब रत्नावली 10 बरस की हो गई, तो सुनंदा ने अपने पति से कहा कि स्वामी, हमारी बेटी विवाह योग्य हो गई है, अतः हमें कोई सुंदर और योग्य वर देखकर उसका विवाह कर देना चाहिए। तो यह बात सुनकर नंदा ब्राह्मण कहने लगा कि हमारी बेटी रत्नावली अभी तो बहुत छोटी है, अभी से क्यों परेशान होती हो? तो ब्राह्मणी कहने लगी कि हे पतिदेव, रजस्वला का दान देने वाले माता पिता को घोर नरक की प्राप्ति होती है। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर नंदा ब्राह्मण ने कहा कि हमारी बेटी तो अभी 10 बरस की हुई है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह करवाए हैं, अभी क्या जल्दी है? तो ब्राह्मणी सुनंदा कहने लगी कि आप यह सब लोभ के कारण कह रहे हैं। आप ब्राह्मण हो और ब्राह्मण को शास्त्रों के आदेश का पालन करना चाहिए। नंदा ब्राह्मण के पास अपनी पत्नी की बात का जवाब नहीं था। वह कहने लगा कि ठीक है, मैं कल ही योग्य वर की तलाश में अपना दूध भेज दूंगा। दान भी तो सुपात्र को ही दिया जाता है। दूसरे दिन ब्राह्मण ने दूध को बुलाया और कहा कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है, वैसा ही सुंदर और योग्य वर उसके लिए तलाश कर लाओ। तो दूध स्वामी की आज्ञा पाकर वर खोजने के लिए चल पड़ा। अनेक नगरों में घूमने के बाद वह पंपई नगर में जा पहुंचा। वहां एक सुंदर ब्राह्मण के लड़के को देखा जिसका नाम सोमेश्वर था। वह बहुत ही गुणवान था। तो दूत ने उस ब्राह्मण के लड़के से सब कुछ पूछा और जानकर वापस आ गया। आकर उस सुंदर और गुणवान लड़के के बारे में ब्राह्मण नंदा को बताया। तो ब्राह्मण नंदा भी सोमेश्वर से बहुत ही प्रभावित हुआ और सोमेश्वर के घर जाकर अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। फिर शुभ मुहूर्त देखकर पूरे विधि विधान से सोमेश्वर को कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत ही संतुष्ट हो गए। पर लोभी ब्राह्मण नंदा ने रत्नावली का कन्यादान तो कर दिया, परंतु वह मन में बहुत ही उदास और दुखी था। वह विचार कर रहा था कि रत्नावली तो अब ससुराल चली जाएगी, अब इससे जो सोना मुझे मिलता था वह तो बंद हो जाएगा और जो कुछ मेरे पास धन बचा कर रखा हुआ था वह तो इसके विवाह में खर्च हो गया। अब धन जो शेष है वह थोड़े ही दिनों में समाप्त हो जाएगा और फिर से मैं गरीब हो जाऊंगा। तो मुझे कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे रत्नावली मेरे घर पर ही रहे। तो इस तरह सोचते सोचते उसने एक क्रूर निर्णय ले लिया। उसने विचार किया कि जब सुबह रत्नावली का पति सोमेश्वर उसे अपने साथ लेकर घर जा रहा होगा, तब मार्ग में ही मैं उसका वध करवा दूंगा और फिर रत्नावली को अपने साथ घर ले आऊंगा, जिससे मुझे रोजाना सोना भी मिलता रहेगा और मैं लोगों की नजर दोष से भी बच जाऊंगा। कोई मुझे यह नहीं कहेगा कि मैंने अपनी बेटी का विवाह नहीं किया, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में कन्या का विवाह सिर्फ एक ही बार किया जाता है। तो यह तो बहुत ही अच्छा उपाय है। यह सोचकर वह सो गया। प्रातः काल हुई तो नंदा और सुनंदा ने अपनी जमाता और पुत्री को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर अपनी नगर की तरफ चल पड़ा। ब्राह्मण नंदा ने जिस तरह से क्रूर निर्णय लिया था उसको अंजाम देने के लिए अपने दूत को भेज दिया और कहा कि मार्ग में ही मेरे जमाता का वध कर देना। तो दूत मार्ग में छिपकर बैठ गया और जैसे ही सोमेश्वर उस छिपे हुए स्थान के पास से गुजरने लगा तो ब्राह्मण के दूत ने उसका वध कर दिया और यह समाचार ब्राह्मण तक भी पहुंचा दिया। अपने जमाई का वध का समाचार सुनकर नंदा ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचा जहां पर यह जघन्य अपराध हुआ था और रुदन करती हुई अपनी पुत्री से कहने लगा कि हे पुत्री, लुटेरों ने ऐसा अनर्थ करते हुए कुछ भी नहीं सोचा, लेकिन यह तो भगवान की इच्छा थी।
भगवान के आगे किसी का भी वश नहीं चला है। अब तू मेरे साथ घर चल, जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। तू मेरे साथ चल और अपना बचा हुआ जीवन वहीं पर व्यतीत कर। अपने पति की मृत्यु से दुखी हुई रत्नावली अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं तो मेरे पति के साथ ही सती होना चाहती हूँ। जब मेरे पति ही नहीं है तो मेरे जीने का क्या फायदा। तो रत्नावली के माता पिता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। उसने तो मरने की ठान ली थी। उसने विलाप करते हुए अपने माता पिता से सती होने की इच्छा बताई। तो वह ब्राह्मण नंदा विचार करने लगा कि मैंने अपने जवाई का वध करने के इस पाप को अपने सर लिया है। रत्नावली तो अपने पति के साथ ही अपने प्राण तक देने को तैयार है, तो मेरा तो दोनों तरफ से मरना हो गया। अब ना तो धन मिलेगा और जवाई का वध करवाने के कारण मुझे यम यातना भोगनी पड़ेगी। वह अलग ऐसा सोचकर वह ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ। फिर सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से पति का सर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही चिता को अग्नि दी गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव वहां पर प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तू वरदान मांग। तो रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तो मंगलदेव कहने लगे कि रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, इसके अलावा तेरी कोई और इच्छा हो तो वह मांग। तो रत्नावली कहने लगी कि हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं, तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातः काल लाल पुष्प लाल चंदन से आपका पूजन करे, उसे रोग व्याधि ना हो, स्वजनों से उसका कभी वियोग ना हो, सर्प अग्नि और शत्रुओं का कोई भय ना रहे, उसका घर परिवार सभी प्रकार के सुखों से भरा रहे, ऋण करता ऋण से मुक्त होकर धन संपत्ति का स्वामी हो जाए। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा ना हो। तो रत्नावली की बात सुनकर मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। मंगलदेव की कृपा से सोमेश्वर जीवित हो गया। अपने पति को पुनर्जीवित पाकर रत्नावली बहुत ही प्रसन्न हुई। सोमेश्वर अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर को चला गया। रत्नावली को यह पता चल गया था कि उसके पति की हत्या लोभ के कारण उसके पिता ने करवाई है, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसने अपने पिता को क्षमा कर दिया। पति पत्नी आजीवन मंगल व्रत करने लगे और मंगलदेव की कृपा से इस लोक का सुख ऐश्वर्य भोग कर अंत में स्वर्ग लोक हो गए। हे हनुमान जी महाराज, जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन व्रत रखकर आपकी इस परम पावन कथा को सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना और अपना आशीर्वाद हमेशा उन सभी पर बनाए रखना। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अब सुनिए आज का वैशाख मास महात्म्य का अध्याय। व्याध ने पूछा, ब्राह्मण, आपने तो पहले कहा था कि भगवान विष्णु की प्रीति के लिए कल्याणकारी भागवत धर्मों का और उनमें भी वैशाख मास में कर्तव्य रूप से बताए हुए नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। वे भगवान विष्णु कैसे हैं, उनका क्या लक्षण है, उनकी सत्ता में क्या प्रमाण है, तथा वे सर्वव्यापी भगवान किनके द्वारा जानने योग्य हैं, वैष्णव धर्म कैसे है और किससे भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। महामते, मैं आपका किंकर हूँ, मुझे ये सब बातें बताइए। व्याध के इस प्रकार पूछने पर शंख ने रोग शोक से रहित संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण को प्रणाम करके कहा, व्याध, भगवान विष्णु का स्वरूप कैसा है यह सुनो। भगवान समस्त शक्तियों के आश्रय, संपूर्ण गुणों की निधि तथा सबके ईश्वर बताए गए हैं। वे निर्गुण, निष्कल और अनंत हैं। सत, चित्त और आनंद यही उनका स्वरूप है। यह जो अखिल चराचर जगत है, अपने अधीश्वर और आश्रय के साथ नियत रूप से जिसके वश में स्थित है, जिससे इसकी उत्पत्ति, पालन, संहार, पुनरावृत्ति तथा नियमन आदि होते हैं, प्रकाश, बंधन, मोक्ष और जीविका, इन सब की प्रवृत्ति जहाँ से होती है
वे ही ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु हैं। वे ही विद्वानों के सम्मान्य सर्वव्यापी परमेश्वर हैं। ज्ञानी पुरुषों ने उन्हीं को साक्षात पर ब्रह्मा कहा है। वेद, शास्त्र, स्मृति, पुराण, इतिहास, पांचरात्र और महाभारत सब विष्णु स्वरूप हैं, विष्णु के ही प्रतिपादक हैं। इन्हीं के द्वारा महाविष्णु जानने योग्य हैं। वेद वैद्य सनातन देव भगवान नारायण को कोई इंद्रियों से, अनुमान से और तर्क से भी नहीं जान सकता है। उन्हीं के दिव्य कर्म तथा गुणों को अपनी बुद्धि के अनुसार जानकर उनके अधीन रहने वाले जीव समूह सदा मुक्त होते हैं। यह संपूर्ण जगत प्राण से उत्पन्न हुआ है, प्राण स्वरूप है, प्राण रूपी सूत्र में पिरोया हुआ है तथा प्राण से ही चेष्टा करता है। सबका आधारभूत यह सूत्रात्मा प्राण ही विष्णु है, ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। व्याध ने पूछा, ब्राह्मण, जीवों में यह सूत्रात्मा प्राण सबसे श्रेष्ठ किस प्रकार है? तब शंख ने कहा, व्याध, पूर्व काल में सनातन देव भगवान नारायण ने ब्रह्मा आदि देवताओं की सृष्टि करके कहा, देवताओं, मैं तुम्हारे सम्राट के पद पर ब्रह्मा जी की स्थापना करता हूँ। यही तुम सबके स्वामी हैं। अब तुम लोगों में जो सबसे अधिक शक्तिशाली हो उसे तुम स्वयं ही युवराज के पद पर प्रतिष्ठित करो। भगवान के इस प्रकार कहने पर इंद्र आदि सब देवता आपस में विवाद करते हुए कहने लगे, मैं युवराज होऊंगा, मैं युवराज होऊंगा। किसी ने सूर्य को श्रेष्ठ बताया और किसी ने इंद्र को। किन्हीं की दृष्टि में कामदेव ही सबसे श्रेष्ठ थे। कुछ लोग मौन ही खड़े रहे। आपस में कोई निर्णय होता न देखकर वे भगवान नारायण के पास पूछने के लिए गए और प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, हे महाविष्णु, हम सबने अच्छी तरह विचार कर लिया, किंतु हम सब में श्रेष्ठ कौन है यह हम अभी तक किसी प्रकार निश्चय न कर सके। अब आप ही निर्णय कीजिए। तब भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, इस विराट ब्रह्मांड रूपी शरीर से जिसके निकल जाने पर यह गिर जाएगा और जिसके प्रवेश करने पर पुनः उठकर खड़ा हो जाएगा, वही देवता सबसे श्रेष्ठ है। भगवान के ऐसा कहने पर सब देवताओं ने कहा, अच्छा ऐसा ही हो। तब सबसे पहले देवेश्वर जयंत विराट शरीर के पैर से बाहर निकला। उसके निकलने से उस शरीर को लोग पंगु कहने लगे, परंतु शरीर गिर न सका। यद्यपि वह चल नहीं पाता था तो भी सुनता, पीता, बोलता, सूंघता और देखता हुआ पहले की तरह स्थिर रहा। इसके बाद गुह्य देश से दक्ष प्रजापति निकलकर अलग हो गए। तब लोगों ने उसे नपुंसक कहा, किंतु उस समय भी वह शरीर गिर न सका। उसके बाद विराट शरीर के हाथ से सब देवताओं के राजा इंद्र बाहर निकले। उस समय भी शरीर धरती पर नहीं गिरा। विराट पुरुष को सब लोग हस्तहीन अर्थात लूला कहने लगे। इसी प्रकार नेत्रों से सूर्य निकले। तब लोगों ने उसे अंधा और काना कहा। उस समय भी शरीर का पतन नहीं हुआ। इसके बाद नासिका से अश्विनी कुमार निकले, किंतु शरीर धरती पर नहीं गिरा। केवल इतना ही कहा जाने लगा कि यह सूंघ नहीं सकता। कान से अधिष्ठात्र देवियां दिशाएं निकली। उस समय लोग उसे बधिर कहने लगे, परंतु उसकी मृत्यु नहीं हुई। इसके बाद जिह्वा से वरुण देव निकले। तब लोगों ने यही कहा कि यह पुरुष रस का अनुभव नहीं कर सकता, किंतु ये भी अभी तक धरती पर नहीं गिरा। इसके बाद वाक इंद्रिय से उसके स्वामी अग्निदेव निकले। उस समय उसे गूंगा कहा गया, किंतु फिर भी शरीर नहीं गिरा। फिर अंतःकरण से बोध स्वरूप रुद्र देवता अलग हो गए। उस दशा में लोगों ने उसे जड़ कहा, किंतु शरीर नहीं गिरा। सबसे अंत में उस शरीर से प्राण निकला। तब लोगों ने उसे मरा हुआ बतलाया और फिर वह धरती पर गिर पड़ा। इससे देवताओं के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, हम लोगों में से जो भी इस शरीर में प्रवेश करके इसे पहले की तरह उठा देगा, जीवित कर देगा, वही युवराज होगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके सब एक एक कर उस शरीर में प्रवेश करने लगे। जयंत ने पैरों में प्रवेश किया, किंतु वह शरीर नहीं उठा। प्रजापति दक्ष ने गुह्य इंद्रियों में प्रवेश किया, फिर भी शरीर नहीं उठा।
इंद्र ने हाथ में, सूर्य ने नेत्रों में, दिशाओं ने कान में, वरुण देव ने जिह्वा में, अश्विनी कुमार ने नासिका में, अग्नि देव ने वाक इंद्रिय में तथा रुद्र ने अंतःकरण में प्रवेश किया, किंतु वह शरीर नहीं उठा। सबके अंत में प्राण ने प्रवेश किया, तब वह शरीर उठकर खड़ा हो गया। तब देवताओं ने प्राण को ही सब देवताओं में श्रेष्ठ निश्चित किया। बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य और जीवन शक्ति में प्राण को ही सर्वाधिक मानकर देवताओं ने उसी को युवराज पद पर अभिषिक्त किया। इसलिए समस्त चराचर जगत प्राणात्मक है। जगदीश्वर प्राण अपने पूर्ण एवं बलशाली अंशों द्वारा सभी जगह व्याप्त है। प्राणहीन जगत का अस्तित्व नहीं है। प्राणहीन कोई भी वस्तु वृद्धि को नहीं प्राप्त होती। इस जगत में किसी भी प्राणहीन वस्तु की स्थिति नहीं है। इस कारण प्राण सब जीवों में श्रेष्ठ, सबका अंतर आत्मा और सर्वाधिक बलशाली सिद्ध हुआ। इसलिए प्राणोपासक प्राण को ही सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। प्राण सर्व देवात्मक है। सब देवता प्राणमय हैं। वह भगवान वासुदेव का अनुगामी तथा सदा उन्हीं में स्थित है। मनीषी पुरुष प्राण को महाविष्णु का बल बताते हैं। महाविष्णु के महात्म्य और लक्षण को इस प्रकार जानकर मनुष्य पूर्व बंधन का अनुसरण करने वाले अज्ञानमय लिंग को उसी प्रकार त्याग देता है जैसे सर्प पुरानी कैचुली को। लिंग देह का त्याग करके वह परम पुरुष अनामय भगवान नारायण को प्राप्त होता है। शंख मुनि की कही हुई यह बात सुनकर व्याध ने फिर से पूछा, ब्राह्मण, यह प्राण जब इतना महान, प्रभावशाली और इस संपूर्ण जगत का गुरु एवं ईश्वर है, तब लोक में इसकी महिमा क्यों नहीं प्रसिद्ध हुई? तब शंख ने कहा, पहले की बात है, प्राण अश्वमेध यज्ञों द्वारा अनामय भगवान नारायण का यजन करने के लिए गंगा के तट पर प्रसन्नता पूर्वक गया। अनेक मुनि गणों के साथ उसने फलों के द्वारा पृथ्वी का शोधन किया। उस समय वहां समाधि में स्थित हुए महात्मा कण्व बांबी की मिट्टी में छिपे हुए बैठे थे। हल जोतने पर बांबी गिर जाने से वे बाहर निकल आए और क्रोध पूर्वक देखकर सामने खड़े हुए महाप्रभु प्राण को शाप देते हुए बोले, देवेश्वर, आज से लेकर आपकी महिमा तीनों लोकों में विशेषतः भूलोक में प्रसिद्ध नहीं होगी। हाँ, आपके अवतार तीनों लोकों में विख्यात होंगे। व्याध, तभी से संसार में महाप्रभु प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं हुई। भूलोक में तो उसकी ख्याति विशेष रूप से नहीं है। तब व्याध ने पूछा, महामते, भगवान विष्णु के रचे हुए करोड़ों एवं सहस्त्रों सनातन जीव नाना मार्ग पर चलने और भिन्न भिन्न कर्म करने वाले क्यों दिखाई देते हैं? इन सबका एक सा स्वभाव क्यों नहीं है? यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। शंख ने कहा, रजोगुण, तमोगुण और सत्व गुण के भेद से 3 प्रकार के जीव समुदाय होते हैं। उनमें राजस स्वभाव वाले जीव राजस कर्म, तमोगुणी जीव तामस कर्म तथा सात्विक स्वभाव वाले जीव सात्विक कर्म करते हैं। कभी कभी संसार में इनके गुणों में विषमता भी होती है। उसी से वे ऊंच और नीच कर्म करते हुए उसी के अनुसार फल के भागी होते हैं। कभी सुख, कभी दुख और कभी दोनों को ही ये मनुष्य गुणों की विषमता से प्राप्त होते हैं। तमोगुणी जीव तामसी वृत्ति से ही जीवन निर्वाह करते हैं और सदा महान दुख में डूबे रहते हैं। उनमें दया नहीं होती, वे बड़े क्रूर होते हैं और लोक में सदा द्वेष से ही उनका जीवन चलता है। राक्षस और पिशाच आदि तमोगुणी जीव हैं जो तामसी गति को प्राप्त होते हैं। राजसी लोगों की बुद्धि मिश्रित होती है। वे पुण्य तथा पाप दोनों करते हैं। पुण्य से स्वर्ग पाते हैं और पाप से यातना भोगते हैं। इसी कारण ये मंदभाग्य पुरुष बार बार इस संसार में आते जाते रहते हैं। जो सात्विक स्वभाव के मनुष्य हैं, वे धर्मशील, दयालु, श्रद्धालु, दूसरों के दोष को न देखने वाले तथा सात्विक वृत्ति से जीवन निर्वाह करने वाले होते हैं। इसलिए अलग अलग कर्म करने वाले जीवों की एक दूसरे से अलग अनेक प्रकार के भाव हैं। उनके गुण और कर्म के अनुसार महाप्रभु विष्णु अपने स्वरूप की प्राप्ति कराने के लिए उनसे कर्मों का अनुष्ठान करवाते हैं। भगवान विष्णु पूर्ण काम है। उनमें विषमता और निर्दयता आदि दोष नहीं है। वे समभाव से ही
सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। सब जीव अपने गुण से ही कर्म फल के भागी होते हैं। जैसे माली बगीचे में लगे हुए सब वृक्षों को समान रूप से सींचता है और एक ही कुएं के जल से सभी वृक्ष पलते हैं और वे अलग अलग स्वभाव को प्राप्त होते हैं, बगीचा लगाने वाले में किसी प्रकार विषमता और निर्दयता का दोष नहीं होता। देवादि देव भगवान विष्णु का एक निमेष ब्रह्मा जी की एक कल्प के समान माना गया है। ब्रह्म कल्प के अंत में देवादि देव शिरोमणि भगवान विष्णु का उन्मेष होता है, अर्थात वे आँख खोलकर देखते हैं। जब तक निमेष रहता है तब तक प्रलय है। निमेष के अंत में भगवान अपने उदर में स्थित संपूर्ण लोकों की सृष्टि करने की इच्छा करते हैं। अब व्यास ने पूछा, मुने, भागवत धर्म कौन कौन से हैं और किनके द्वारा भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं? शंख ने कहा, जिससे अंतःकरण की शुद्धि होती है, जो साधु पुरुषों का उपकार करने वाला है और जिसकी किसी ने भी निंदा नहीं की है, उसे तुम सात्विक धर्म समझो। वेदों और स्मृतियों में बताए हुए धर्म का यदि निष्काम भाव से पालन किया जाए तथा वह लोक से विरुद्ध न हो तो उसे भी सात्विक धर्म जानना चाहिए। वर्ण और आश्रम विभाग के अनुसार जो चार प्रकार के धर्म हैं, वे सभी नित्य, नैमित्तिक और काम्य भेद से 3 प्रकार के माने गए हैं। वे सभी अपने अपने वर्ण और आश्रम के धर्म जब भगवान विष्णु को समर्पित कर दिए जाते हैं तब उन्हें सात्विक धर्म जानना चाहिए। वे सात्विक धर्म ही मंगलमय भागवत धर्म है। अन्य देवताओं की प्रीति के लिए सकाम भाव से किए जाने वाले धर्म राजस माने गए हैं। यक्ष, राक्षस, पिशाच आदि के उद्देश्य से किए जाने वाले लोक निष्ठुर, हिंसात्मक, निंदित कर्मों को तामस धर्म कहा गया है। जो सत्व गुण में स्थित होकर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शुभ कारक सात्विक धर्मों का सदा निष्काम भाव से अनुष्ठान करते हैं, वे भागवत विष्णु भक्त माने गए हैं। जिनका मन सदा भगवान विष्णु में लगा रहता है, जिनकी जीवा पर भगवान का नाम है और जिनके हृदय में भगवान के चरण विराजमान हैं, वे भागवत कहे गए हैं। भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में सबके हित की कामना से भगवती लक्ष्मी जी की दही से निकाले हुए मक्खन की भांति सब शास्त्रों के सारभूत वैशाख धर्म का उपदेश किया है। जो दंभ रहित होकर वैशाख मास के व्रत का अनुष्ठान करता है, वह सब पापों से रहित होकर सूर्य मंडल को भेद कर भगवान विष्णु के योगी दुर्लभ परम धाम में जाता है। इस प्रकार द्विज श्रेष्ठ शंख के द्वारा भगवान विष्णु के प्रिय वैशाख मास के धर्मों का वर्णन होते समय वह 5 शाखाओं वाला वट वृक्ष तुरंत ही धरती पर गिर पड़ा। उसके खोखले में एक विकराल अजगर रहता था। वह भी पाप योनिमय शरीर को त्याग कर उसी समय दिव्य स्वरूप होकर मस्तक झुकाए शंख के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। शुद्ध देव कहते हैं, इसके बाद व्यास सहित शंख मुनि ने विस्मित होकर पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें यह दशा कैसे प्राप्त हुई थी? तब सर्प ने कहा, पूर्व जन्म में मैं प्रयाग का एक ब्राह्मण था। मेरे पिता का नाम कुशील मुनि और मेरा नाम रोचन था। मैं धनाढ्य, अनेक पुत्रों का पिता और सदैव अभिमान से दूषित था। बैठे बैठे बहुत बकवास किया करता था। बैठना, सोना, नींद लेना, जुआ खेलना, लोगों की बातें करना और सूद लेना, यही मेरे व्यापार थे। मैं लोक निंदा से डरकर नाम मात्र के लिए शुभ कर्म करता था, सो भी दंभ के साथ। उन कर्मों में मेरी श्रद्धा नहीं थी। इस प्रकार मुझ दुष्ट और दुर्बुद्धि के कितने ही वर्ष बीत गए। इसके बाद इसी वैशाख मास में जयंत नामक ब्राह्मण प्रयाग क्षेत्र में निवास करने वाले पुण्यात्मा द्विजों को वैशाख मास के धर्म सुनाने लगे। स्त्री, पुत्र, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सहस्त्रों श्रोता प्रातः काल स्नान करके अविनाशी भगवान विष्णु की पूजा के बाद प्रतिदिन जयंत की कही हुई कथा सुनते थे। वे सभी पवित्र एवं मौन होकर उस भगवत कथा में अनुरक्त रहते थे। एक दिन मैं भी कौतूहलवश देखने की इच्छा से श्रोताओं की उस मंडली में जा बैठा। मेरे मस्तक पर पगड़ी बंधी थी।
इसीलिए मैंने नमस्कार तक नहीं किया और संसारी वार्तालाप में अनुरक्त होकर कथा में विघ्न डालने लगा। कभी मैं कपड़े फैलाता, कभी किसी की निंदा करता और कभी जोर से हंस पड़ता था। जब तक कथा समाप्त हुई तब तक मैंने इसी प्रकार समय बिताया। इसके बाद दूसरे दिन सन्निपात रोग से मेरी मृत्यु हो गई। मैं तपाए हुए शीशे के जल से भरे हुए हलाहल नरक में डाल दिया गया और 14 मनवंतरों तक वहां यातना भोगता रहा। उसके बाद 84 लाख योनियों में एक एक कर जन्म लेता और मरता हुआ मैं इस समय क्रूर तमोगुणी सर्प होकर इस वृक्ष के खोखले में निवास करता था। मुनि, सौभाग्यवश आपके मुखारविंद से निकली हुई अमृतमयी कथा को मैंने अपने दोनों नेत्रों से सुना, जिससे तत्काल मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। मुनि श्रेष्ठ, मैं नहीं जानता कि आप किस जन्म के मेरे बंधु हैं, क्योंकि मैंने कभी किसी का उपकार नहीं किया है, तो भी मुझ पर आपकी कृपा हुई। जिनका मन समान है, जो सब प्राणियों पर दया करने वाले साधु पुरुष हैं, उनमें परोपकार की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। उनकी कभी किसी के प्रति विपरीत बुद्धि नहीं होती। आज आप मुझ पर कृपा कीजिए, जिससे मेरी बुद्धि धर्म में लगे। देवाधिदेव भगवान विष्णु की मुझे कभी विस्मृति न हो और साधु चरित्र वाले महापुरुषों का सदा ही संग प्राप्त हो। जो लोग मद से अंधे हो रहे हो, उनके लिए एकमात्र दरिद्रता ही उत्तम अंजन है। इस प्रकार नाना भांति से स्तुति करके रोचन ने बार बार शंख को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर चुपचाप उनके आगे खड़ा हो गया। तब शंख कहने लगा, ब्राह्मण, तुमने वैशाख मास और भगवान विष्णु का महात्म्य सुना है। इससे उसी क्षण तुम्हारा सारा बंधन नष्ट हो गया। द्विज श्रेष्ठ, परिहास, भय, क्रोध, द्वेष, कामना अथवा स्नेह से भी एक बार भगवान विष्णु के पापहारी नाम का उच्चारण करके बड़े भारी पापी भी रोग शोक रहित वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। फिर जो श्रद्धा से युक्त होकर क्रोध और इंद्रियों को जीतकर सबके प्रति दया भाव रखते हुए भगवान की कथा सुनते हैं, वे उनके लोक में जाते हैं। इस विषय में तो कहना ही क्या है। कितने ही मनुष्य केवल भक्ति के बल से एकमात्र भगवान की कथा वार्ता में तत्पर होकर अन्य सब धर्मों का त्याग कर देने पर भी भगवान विष्णु के परम पद को पा लेते हैं। भक्ति से अथवा द्वेष आदि से भी जो कोई भगवान की भक्ति करते हैं, वे भी प्राण हारिणी पूतना की भांति परम पद को प्राप्त होते हैं। सदा महात्मा पुरुषों का संग और उन्हीं के विषय में वार्तालाप करना चाहिए। रचना शिथिल होने पर भी जिसके प्रत्येक श्लोक में भगवान के सुयश सूचक नाम है, वही वाणी जन समुदाय की पाप राशि का नाश करने वाली होती है, क्योंकि साधु पुरुष उसी को सुनते, गाते और कहते हैं। जो भगवान किसी से कष्ट साध्य सेवा नहीं चाहते, आसन आदि विशेष उपकरणों की इच्छा नहीं रखते तथा सुंदर रूप और जवानी नहीं चाहते, अपितु एक बार भी स्मरण कर लेने पर अपना परम प्रकाश में वैकुंठ धाम दे डालते हैं, उन दयालु भगवान को छोड़कर मनुष्य किसकी शरण में जाए। उन्हीं रोग शोक से रहित चित्त द्वारा चिंतन करने योग्य अव्यक्त दया निधान भक्त वत्सल भगवान नारायण की शरण में जाओ। महामते, वैशाख मास में कहे हुए इन सब धर्मों का पालन करो, उससे प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ तुम्हारा कल्याण करेंगे। ऐसा कहकर शंख मुनि व्याध की ओर देखकर चुप हो गए। तब उस दिव्य पुरुष ने पुनः इस प्रकार कहा, मुनि, मैं धन्य हूँ, आप जैसे दयालु महात्मा ने मुझ पर अनुग्रह किया है। मेरी कुत्सित योनि दूर हो गई और अब मैं परम गति को प्राप्त हो रहा हूँ। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इस प्रकार कहकर दिव्य पुरुष ने शंख मुनि की परिक्रमा की और उनकी आज्ञा लेकर वह दिव्य लोक को चला गया। इसके बाद संध्या हो गई। व्याध ने शंख को अपनी सेवा से संतुष्ट किया और उन्होंने सायंकाल की संध्या उपासना करके शेष रात्रि व्यतीत की। भगवान के लीला अवतारों की कथा वार्ता द्वारा रात बिता के शंख मुनि ब्रह्म मुहूर्त में उठे और दोनों पैर धोकर मौन भाव से तारक ब्रह्मा का ध्यान करने लगे। इसके बाद शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान किया
और संध्या तर्पण आदि सब कर्म समाप्त करके उन्होंने हर्ष युक्त हृदय से व्याध को बुलाकर उसे राम इस 2 अक्षर वाले नाम का उपदेश दिया, जो वेद से भी अधिक शुभ कारक है। उपदेश देकर इस प्रकार कहा, भगवान विष्णु का एक एक नाम भी संपूर्ण वेदों से अधिक महत्वशाली माना गया है। ऐसे अनंत नामों से अधिक है भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम। उस सहस्त्र नाम के समान राम नाम माना गया है। इसलिए व्याध, तुम निरंतर राम नाम का जप करो और मृत्यु पर्यंत मेरे बताए हुए धर्मों का पालन करते रहो। इस धर्म के प्रभाव से तुम्हारा वाल्मीकि ऋषि के घर जन्म होगा और तुम इस पृथ्वी पर वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध होंगे। व्याध को ऐसा आदेश देकर मुनिवर शंख ने दक्षिण दिशा को प्रस्थान किया। व्याध ने भी शंख मुनि की परिक्रमा करके बार बार उनके चरणों में प्रणाम किया और जब तक वे दिखाई दिए तब तक उन्हीं की ओर देखता रहा। फिर उसने अति योग्य वैशाख उक्त धर्मों का पालन किया। जंगली कैत, कटहल, जामुन और आम आदि के फलों से राह चलने वाले थके मांदे पथिकों को वह भोजन कराता था। जूता, चंदन, छाता, पंखा आदि के द्वारा और बालू के बिछावन और छाया आदि की व्यवस्था से पथिकों के परिश्रम और पसीने का निवारण करता था। प्रातः काल स्नान करके दिन रात राम नाम का जप करता था। इस प्रकार धर्म अनुष्ठान करके वह दूसरे जन्म में वाल्मीकि का पुत्र हुआ। उस समय वह महायशस्वी वाल्मीकि के नाम से विख्यात हुआ। उन्हीं वाल्मीकि जी ने अपनी मनोहर प्रबंध रचना द्वारा संसार में दिव्य राम कथा को प्रकाशित किया, जो समस्त कर्म बंधनों का उच्छेद करने वाली है। हे मिथिलापति, देखो वैशाख का महात्म्य कैसा ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है, जिससे एक व्याध भी परम दुर्लभ ऋषि भाव को प्राप्त हो गया। यह रोमांचकारी उपाख्यान सब पापों का नाश करने वाला है। जो इसे सुनता और सुनाता है वह पुनः माता के स्तन का दूध पीने वाला नहीं होता, अर्थात वह बार बार इस संसार में नहीं आता, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। प्रिय भक्तजनों, आइए अब आपको सुनाते हैं राई दामोदर की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटी सी लड़की जो वैशाख स्नान किया करती थी और फिर बड़ी श्रद्धा भाव से तुलसी के पौधे में जल सींचती, घी का दीपक जलाकर राई दामोदर की कथा सुनती थी। तो इसी तरह वैशाख का महीना पूरा हो गया। जिस दिन वैशाख का महीना पूरा हुआ तो कई औरतें तुलसी के पौधे के पास बैठी कथाएं सुन रही थी। तो वह आपस में बातें करने लगी कि गंगा जी जाएं या फिर जमुना जी जाएं या फिर हरिद्वार स्नान करके आएं। तो उनमें से एक महिला कहने लगी कि मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी, घर पर ही राई दामोदर भगवान को भोजन करवाऊंगी। तो वह लड़की वहीं पर बैठी थी। उसने पूछा कि राई दामोदर भगवान कैसे होते हैं? तो वह औरत बोली कि मोर मुकुट, गले में वैजंती माला और हाथ में पीतांबर, ऐसे होते हैं राई दामोदर भगवान। तो वह लड़की भागी भागी अपने घर आई और अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, मुझे भी अच्छे अच्छे पकवान बना कर दो, मैं भी आज राई दामोदर भगवान को भोजन करवाऊंगी। तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, भोग लगाया जाता है, सच में भगवान नहीं आते। पर वह कहने लगी कि नहीं माँ, भगवान आते हैं, आप मुझे भोजन बना कर दो, मैं मंदिर जाऊंगी, भगवान सच में आएंगे। तो यह कहकर वह अपनी माँ से खाना बनवाकर मंदिर चली गई और मंदिर में बैठकर कहने लगी कि आओ नारायण, जीमो नारायण, मैं लाई हूँ भोज नारायण, जल्दी से जीमो, मुझे बताओ कैसा बना है भोज नारायण। घर जाऊं और माँ को बताऊं, सबको बताऊं, आए थे आज मेरे नारायण, आए थे आज मेरे नारायण। इस तरह बार बार कहती रही पर नारायण नहीं आए। तो वह मंदिर से निकलकर गांव से शहर की ओर चलने लगी। वहां सारा दिन भगवान को ढूंढती रही, शहर में भी भगवान नहीं मिले। तो वह पुकारती हुई जंगल में चली गई। जंगल में जाकर पहाड़ों पर चढ़ गई।
और भगवान को पुकारते पुकारते सुबह से शाम हो गई, शाम से रात होने लगी। तो भगवान ने जब लड़की को पहाड़ पर चढ़ते हुए देखा तो सोचने लगे कि अगर यह ऊपर से गिरकर मर जाएगी तो इसकी हत्या का दोष मेरे सर लगेगा और मुझे कौन मानेगा कि सच में भगवान होते हैं। अब तो इसे दर्शन देने ही होंगे। तो भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और लड़की के सामने आकर बोले कि बेटा मैं ही हूँ तेरा भगवान, ला मुझे भोजन करा दे। तो लड़की कहने लगी कि नहीं, तुम मेरे भगवान नहीं हो सकते। तो लड़की की बात सुनकर भगवान कहने लगे कि क्यों, मैं तुम्हारा भगवान क्यों नहीं हो सकता, तुम्हारे भगवान कैसे हैं? तो वह लड़की बड़ी ही मासूमियत से कहने लगती है कि मेरे भगवान तो मोर मुकुट वाले, गले में वैजंती माला पहने हुए, हाथ में पीतांबर लिए हुए हैं। तो ब्राह्मण कहने लगे कि अच्छा ऐसे हैं तुम्हारे भगवान, तो फिर ठीक है। ऐसा कहकर भगवान ने लड़की के सामने अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया। तो भगवान को साक्षात अपने सामने देखकर लड़की बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि हाँ तुम ही हो मेरे दामोदर भगवान। अब वह छोटी सी लड़की आगे आगे भाग रही थी और भगवान उसके पीछे पीछे जा रहे थे। वह भागते भागते अपने गांव पहुंच गई और अपनी सहेलियों से कहने लगी कि देखो मेरे पीछे दामोदर भगवान आ रहे हैं। तो उसकी सहेलियां कहने लगी कि चलो देखें तो सही इसके दामोदर भगवान कैसे हैं। तो भगवान उसी समय अंतर ध्यान हो गए। तो उस वैशाख स्नान करने वाली लड़की के भाग्य में भगवान के दर्शन लिखे थे, उसे हो गए। हे राई दामोदर भगवान, जैसे आपने लड़की को दर्शन दिए वैसे सबको देना। जो भी वैशाख स्नान करके आपकी इस कथा को सुने उसके सभी मनोरथ पूर्ण करना। प्रेम से बोलो राई दामोदर भगवान की जय। अब आप सुनिए विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करो दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभन गाजे, काम क्रोध मद लोभन छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवों को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया।
असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देख तीन धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीप बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। श्री विष्णु चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान लक्ष्मी नारायण जी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे कृष्णा।